₹2000 आम्हाला आर्थिक सहकार्य मिळाले. दोन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. थँक्यू. इस बीच मैदान के भीतर खूबसूरत स्ट्रोक का स्वागत करता हुआ इस ठंडी रात का फील्ड बहुत होती हुई डीप पॉइंट पर, लेकिन तब तक दौड़कर तकरीबन शायद 3 रन बना चुके. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के भीतर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज फिट है. पीटर फर्नांडिस और लतेश सालगांवकर, इस जोड़ी ने आज धमाल किया है, कमाल किया है. खास तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी लतेश सालगांवकर की, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है. दोनों ही मुकाबले के पहले गेंदों के ऊपर छक्का लगाया था और एक आक्रामक शुरुआत दी थी अपनी टीम को. फिर मर्तबा एक अहम मुकाबला है. इस स्पर्धा की दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला है और इस मुकाबले में एक दमदार कामगिरी मैदान के भीतर करनी पड़ेगी. गिरीश इस बार शॉर्ट पिच बॉल था. भापते हुए, परपते हुए, जांचते हुए बल्लेबाज की स्किल्स को. ओवर पिच बॉल तो बढ़िया शॉट लगाते हैं. शॉर्ट पिच बॉल पर यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए और पूरी तरीके से टेस्ट करते हुए इस बल्लेबाज को पीटर फर्नांडिस, एसपीएल का बेस्ट बैट्समैन था इस साल का. वो पीटर कमाल का खिलाड़ी है. मैदान में खेलता है तो ऐसा लगता है कि मानो सुरेश रैना खेल रहा हो. और देखो जैसे नाम लिया वैसा काम मैदान में दिखाते हुए काऊ कॉर्नर के सिर के ऊपर से ये दंदनाता सनसनाता छक्का. बिल्कुल हमारे स्कोरर दीपेश भाई भी यहाँ पर मेरे हाँ में हाँ मिलाते हो कि बिल्कुल सुरेश रैना मानो मैदान में खेल रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता हुआ, ऐसा आभास होता हुआ मानो प्रति सुरेश रैना मैदान के भीतर टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो. इतना हूबहू ये बल्लेबाज सुरेश रैना की तरह बल्लेबाजी करता है. उसी प्रकार से टांस है, उसी प्रकार से बल्ले का फ्लो है और गिरीश पर यहाँ पर वार करते हुए स्लोअर वन थी. गति में परिवर्तन था, थोड़ा सा दूर रखा था शरीर से. इस बार शरीर के अंदर गेंद नहीं डाली थी. जानते थे पिछली बॉल पर जब शरीर में रखी थी तो बड़ा शॉट लगा था. इस बार दूर रखते हुए और रीच करने पर मजबूर करते हुए और डॉट बॉल की गणना होते हुए बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, एक तेरी और एक मेरी कहते हुए गेंदबाज, स्कोर बोर्ड वही का वही 9 के ऊपर. आखिरी बार इस बार कमाल का स्ट्रोक है. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद दंदनाती सनसनाती कारपेट के सहारे इस सूखे मिट्टी में आग लगाते हुए 4 रनों का सफर तय करते हुए खूबसूरत ये स्ट्रोक. अपना खेल दिखाते हुए पहले ओवर की समाप्ति स्कोर अपना खेल दिखाते हुए पहले ओवर की समाप्ति स्कोरबोर्ड हो चुका है 13 रन. गिरीश थोड़े से महंगे साबित होते हुए नए गेंदबाज पार्थ गांधी. लतेश स्लोअर वन डाली थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर है, दायरे के बाहर है. अंपायर इसे दंडित करते हुए वाइड के साथ 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन से इजाफा होगा. स्कोरबोर्ड 14 पे चला गया है. लतेश प्राइम फॉर्म में है, गुड अच्छे टच में है, अच्छे फॉर्म में है. हर बॉल पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है. बॉल उसे अच्छी दिख रही है और इसी वजह से एक खूंखार बल्लेबाज सामने खड़ा है. पार्थ गांधी फिर से लतेश के लिए स्लोअर वन से उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर लेकिन सही जगह पर लैंड नहीं कर पाए. अच्छा रनिंग है. फिर मर्तबा इशारा आड़े हाथे ले लिया है. डीप स्क्वायर लेके सिर के ऊपर से एक टप्पा गेंद सीमा पार. 4-4-4. कुछ उसी दवा की थोड़ी सी टेस्ट देते हुए उनको. इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है. कवर के क्षेत्र में गेंद दौड़ते हुए 1 रन मिलेगा लेकिन शॉट में ताकत थी. शॉट खूबसूरत था, शॉट देखने लायक था, इतना बेहतरीन था लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा. स्कोर बोर्ड 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 19 के ऊपर चला जाता हुआ दूसरा और प्रगति पथ पर है. पार्थ गांधी नाम का यह गेंदबाज गेंदबाजी करता हुआ एक अच्छा गेंदबाज है. अच्छा रिदम है, अच्छा रनिंग है उसका, अच्छी एक्शन है और उसके सामने
बढ़िया बल्लेबाजी चलते हुए, जिस तरीके से मेरिट के हिसाब से गेंद बल्लेबाजी चलते हुए, जितनी बेहतर गेंदबाजी हो रही है उतनी ही बेहतर बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बॉल, इस बार यॉर्कर लेन की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी खोद कर निकाला है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, मिस फील्डिंग होते हुए तब तक दौड़कर 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद है। स्कोर बोर्ड 2 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 21 के ऊपर चला गया है। थोड़े से महंगे साबित होते हुए पार्थ गांधी यहाँ पर इन बहते हुए रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, थोड़े से इस बहते हुए बांध डालना पड़ेगा इस बहाव पर। इस बार कमाल का स्ट्रोक है, पिकअप शॉट लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से दंदना था, सनसना था, छक्का। पीटर जी तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया, क्या कमाल का स्ट्रोक है, अद्भुत नजारा है। ये स्ट्रोक देखने के लिए एक दर्शक यहां पर मौजूद है, ये स्ट्रोक देखने के लिए यूट्यूब पर इतनी भरी रात में भी दर्शक मोबाइल से आके लगाए हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बेहतर बल्लेबाजी हो रही है, नजरें हटी नहीं होगी मोबाइल स्क्रीन से। फिर एक लपेटे में लेना चाहते थे, बिल्कुल पुल करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई है, 2 रन दौड़कर निकाले हैं। स्कोर बोर्ड लगातार जारी है, लगातार आगे बढ़ता हुआ, और ये एक परेशानी का सबब है, ये एक चिंता की बात है, ये एक चिंता का विषय है फील्डिंग करने वाली एकता मुटाट टीम को। पहले मैच में मुकाबला होता तब पहले बल्लेबाजी की थी और अमोल भोसले ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में फिर से स्लोअर वन की ये गेंद थी। इस बार वाइड बॉल, अंपायर अपने दोनों हाथ समांतर करके इसे वाइड का इशारा देते हुए, बिल्कुल लाइन के बाहर थी, वाइड लाइन के दायरे के बाहर थी, और इसी वजह से ये जो अंपायर होते हैं लकीर के फकीर होते हैं, अगर आपने लकीर लांगी तो आपको दंडित किया जाएगा। स्कोर बोर्ड इस अवान्तर रन के साथ 30 के ऊपर चला गया है, बिल्कुल रफ्तार पकड़ी है स्कोर बोर्ड ने, कमाल की बल्लेबाजी चलते हुए मैदान के भीतर। इस बार बिल्कुल बढ़िया बॉल थी, गुड लेंथ की बॉल थी, उसे सम्मान देते हुए, सम्मान देना भी जरूरी है इस क्रिकेट के खेल में। अगर आप हर बॉल पर छक्के मारने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी नहीं। जब अच्छा बॉल होता है तो आपको सम्मान देना पड़ता है, आदर देना पड़ता है, वही क्रिकेट होता है। इसी के साथ साथ 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड है 9 लॉस 31, 31 रन। कमाल की ये टूर्नामेंट, कमाल का ये आयोजन, खूबसूरत ये मैदान है, और पिछले 1 महीने से मेहनत चल रही है, और उस मेहनत का फल देखो कितना मीठा है। पूरे भारतवर्ष के चप्पे चप्पे से, कोने से खिलाड़ी यहाँ पर आकर अपने खेल का यहाँ पर प्रमाण दिखाते हुए और दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सिंधुदुर्ग जिले के 101 भारी, 101 नामी खिलाड़ी मैदान के भीतर मौजूद है, अपना खेल दिखाते हुए। कल की तारीख से टूर्नामेंट शुरू हुई है, आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, और अगले संडे तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगी। फाइनल है संडे रात को। इस बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल, स्क्वायर लेग के सिर के ऊपर से, ये 6 रन है, ये 6 रन नहीं, ये फरमान है आक्रामक इरादों का, ये फरमान है, ये यहां पर खतरे की घंटी है। एकता मुटाट टीम को जम गए है पीटर। बिल्कुल पीटर के लिए बोल सकते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। कोहराम मचा है मैदान के भीतर, आतंकित करते हुए सभी गेंदबाजों को एक के बाद एक, सभी बल्लेबाजों को बिल्कुल आज रिमांड में लिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बोर्ड 47 रन, 37 रन, 37 रन। इस बार बिल्कुल थोड़ी सी धीमी गेंद थी, बैकअप लेन थी, उसको सम्मान देते हुए पॉइंट के क्षेत्र में खेलते हुए, बिल्कुल जिस तरीके से गेंद थी उसी तरीके से खेलते हुए, सेंसिबल क्रिकेट। बिल्कुल हमारे दीपेश धुरी साहब कहते हुए कि सेंसिबल क्रिकेट, और क्रिकेट में आपके पास सेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बल्ला घुमाने का और दौड़कर गेंद डालने का खेल नहीं है, आपका ये दिमाग के साथ खेलने वाला खेल है। सामने वाला बल्लेबाज क्या खेलना चाहता है ये भापना चाहिए, सामने वाला बल्लेबाज क्या शॉट खेलना चाहता है ये भापना चाहिए। और जगह छोड़कर खेलने का प्रयास था, स्टंप छोड़ दिए थे खुले, और उस खुले स्टंप को यहां पर डिस्ट्रॉय करते हुए गेंदबाज, और पहली सफलता मिलते हुए एकता मुटाट टीम को।
लतेश आउट होकर वापस लौटे हुए, लेकिन बिल्कुल इस खिलाड़ी ने पहचान बनाई है। इस खिलाड़ी ने अपना यहाँ पर कदम रख दिया है, ऐलान कर दिया अपना नाम का। जिस प्रकार से उन्होंने हिटिंग की, उस प्रकार से शॉट के लिए तारीफ तो बनती है। एक बार लतेश सालगांवकर के लिए, हमारे सिंदूर के बॉय के लिए, सुपरस्टार के लिए तालियों की यहाँ पर बौछार होनी चाहिए। नए बल्लेबाज गुरु बिडिये, गुरु हो जाओ शुरू। पिछले मुकाबले में अंत में आकर बढ़िया शॉट खेले थे और जीत को आसान बनाया था इस गुरु बिडिये ने। वही गुरु फिर मर्तबा चले गए, उनका प्रमोशन हुआ है नंबर 3 के ऊपर और अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, स्ट्रांग है, मजबूत है शारीरिक रूप से और वो मजबूती दिखानी पड़ेगी मैदान के भीतर। गेंदबाज संकेत पवार यहां पर सफलता देते हुए अपनी टीम को अपनी पावर दिखाते हुए, जो रनों का बांध जो था बह रहा था उसे यहां पर अड़ाते हुए, रोकते हुए, सेन डालते हुए और थोड़ी सी मैदान में शांति आती हुई। लेकिन नॉन स्ट्राइक पर पीटर खड़े हैं, वो सबसे खुखार है, वो सबसे खतरनाक है। अगली गेंद लेकर संकेत चले गुरु के लिए। बिल्कुल इस बार आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, वहां पर एक रन तो बनेगा। दूसरे रन की कोशिश होगी लेकिन फिसल गए हैं, फिसल गया है लेकिन उठ जाएगा। जो फिसल के गिरता है वो उठ सकता है, लेकिन जो नजरों से गिरता है वो कभी उठ नहीं सकता है। और गुरु बिडिये यहाँ पर उठते हुए, ठोकर लगी है पर सवर जाएगा। ठोकर से गिरा हूं मेरे दोस्त, अपनी नजरों से नहीं, ऐसे कहता हुआ और सवरता हुआ गुरु बिडिये। और स्ट्राइक पर अब पीटर, सुपर डुपर पीटर सामना करेंगे इस बार संकेत पवार का। बढ़िया बॉल थी, फुल टॉस में तब्दील कर दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई है, वहां पर एक रन ही बनेगा, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। गेंद काफी रफ्तार भरी रूप से चली गई थी डीप स्क्वायर लेग पर और इसी वजह से मात्र एक रन बना। नए बल्लेबाज अब गुरु बिडिया आए हैं, इनको एक ताबड़तोड़ पारी खेलनी पड़ेगी। जिस प्रकार से रफ्तार बनाई है, मोमेंटम जो बनाया है इस अवेरा की ओपनिंग जोड़ने, उस मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ेगा। वही अगर सामने की ओर से देखा जाए तो मुटाट की टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत है। स्लोवर वन है, गति से क्षति पहुंचाते हुए गुरु बिडिये को झांसे में यहां पर लेते हुए, चकमा देते हुए, रफ्तार से नहीं यहां पर स्लोवर वन से यहां पर परेशान करते हुए गुरु बिडिये को। इसी के साथ साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोरबोर्ड रुका हुआ है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 40 रन। कार से होनी चाहिए तो इस प्रकार से होनी चाहिए। पीटर फर्नांडिस सामना करेंगे गेंदबाज पार्थ गांधी का। क्या ये पार्थ गांधी पीटर फर्नांडिस की आंधी रोक पाएंगे, ये सवाल है। क्या जवाब दे पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। वाइड के साथ शुरुआत करते हुए बिल्कुल दबाव में होंगे, जिस प्रकार की फॉर्म में है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की लय में है पीटर फर्नांडिस, मुझे लगता है बिल्कुल डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। अगली गेंद लेकर फिर मर्तबा पार्थ गांधी, क्या ये पार्थ सही तीर छोड़ सकेंगे? बिल्कुल बढ़िया बॉल थी, यॉर्कर लेन थी, आगे डाला था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है। फील्डर वहां पर बिल्कुल दौड़कर चले गए, दूसरे रन की गुंजाइश को खत्म कर दिया है और यहां पर एक रन बना। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि पीटर फर्नांडिस नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे, ये एक बढ़िया बात होती हुई एकता मोटा टीम के लिए। नए बल्लेबाज अब गुरु बिडिये खेलेंगे। गुरु बिडिये को यहाँ पर रंग में आना पड़ेगा। पिछले मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी की, आते ही बड़े शॉट खेलकर मुकाबले को जल्दी खत्म किया था गुरु बिडिये ने। कुछ उसी प्रकार की उम्मीदें लगाकर गुरु बिडिये को यहाँ पर प्रमोट किया गया है, बैटिंग ऑर्डर पर नंबर 3 पर भेजा गया है। गांधी इस बार फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए, यू मिस आई हिट आई डेफिनेटली हिट, और पार्थ गांधी यहां पर आंधी लाते हुए मैदान में।
बिल्कुल ये चौथा ओवर चल रहा है और चौथा ओवर बिल्कुल अपनी तरफ खींचता हुआ मुकाबला। पार्थ गांधी अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, स्कोरबोर्ड वही का ही रुका हुआ है। 42 के ऊपर 42 रन बन चुके हैं। नए बल्लेबाज अनिकेत वाइंगन का लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, ये भी फिनिशर का काम कर सकते हैं, ये भी बढ़िया स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन क्या आज की रात अपने हुनर को न्याय दे पाएंगे, ये सवाल है। अनिकेत वाइंगनकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, हाल ही में देवगढ़ की एक बड़ी टूर्नामेंट में शायद 14 गेंदों में कुछ 43 रन बना चुके हैं। ऐसे विस्फोटक सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग में 43 रन बना चुके हैं, विस्फोटक पारी खेल चुके हैं। इसका मतलब क्षमता है इनके भीतर, प्रतिभा है इनके भीतर, बस आज वो प्रतिभा को प्रत्यक्ष मिलाना पड़ेगा। क्या इस मैच में ला सकते हैं? वो फिर से बेहतरीन गेंदबाजी है, ये कमाल की गेंदबाजी है। ऐसा लगा था कि बॉल तेजी से आएगा, लेकिन अंतिम समय में बॉल डिप होता चला गया और इसी वजह से बल्लेबाज के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था। इस गेंद का पूरी तरीके से स्तब्ध कर दिया इस गेंदबाज ने अनिकेत वाइंगनकर को। स्कोरबोर्ड वही का वही 42 के ऊपर। गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है पार्थ गांधी, बेहतरीन वापसी कराते हुए अपनी टीम के लिए। कुछ इसी प्रकार की वापसी हुई थी पहले मुकाबले में, इस बार रफ्तार के साथ क्षति पहुंचाते हुए फाइनल के क्षेत्र में गेंद दौड़ते हुए एक रन बनता हुआ दूसरे का प्रयास है और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए तीसरे का प्रयास है और ये 3 रन बना दिए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों ही खिलाड़ियों के माध्यम से। जहां पर मात्र 1 या 2 रन बन सकता था, वहीं पर एक एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए। जब आप पहले बल्लेबाजी करते या फिर पहले फील्डिंग करते हो तब ये रन दीपेश जी परेशान नहीं करते, लेकिन जब मैच फंसता है ना तब आपको ये एक एक रन याद आता है। इन 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 45 रन, 45 रन वापसी करते हुए बिल्कुल 60-70 रन बनाने पड़ेंगे मुकाबला यहां पर जीतने के लिए। ये देखो कमाल का स्ट्रोक है, फाउंडेशन लगाया, पैर आगे डाला और फ्रंट फुट से पुल कर दिया है सामने, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से। 6 रनों के लिए पीटर फर्नांडिस, जो बहुत देर से खामोश थे, लेकिन ये खामोश रह नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर ये आक्रामक बल्लेबाज है पीटर फर्नांडिस। और एक छक्का लगाते हुए, और जब तक पीटर खड़ा है तब तक आवेरा के डंडे में झंडा है। स्कोर बोर्ड 51 के ऊपर 13 गेंदों में 36 बना चुके। ये बुलेट है, ये गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है, बिल्कुल रोकना नामुमकिन है, इतनी तेज थी। इस मिट्टी में आग लगाते हुए और इस चौके के साथ 14 गेंदों में 40 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं पीटर फर्नांडिस के लिए तालियां होगी या नहीं होगी? ये अपने सिंधुदुर्ग का सपूत है और कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है यार। स्कोर बोर्ड होता हुआ 55 रन, 55 रन। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्लॉग ओवर में मुकाबला आ चुका है। आखिरी क्षणों में ये पहली इनिंग आने वाली है और यहां से दोनों छोर से आपको पावर हिटिंग देखने को मिलेगी। 6 गेंदें बची है और इन 6 गेंदों को मैक्सिमाइज करने का यहां पर विचार रहेगा इस अवेरा टीम का। स्कोर बोर्ड 55, 55 रन। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शैलेश मद ने एक नथी तुली सही लाइन से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पता होगा कि हर बॉल पर बल्ला घूमेगा, तो उसका विचार करके, उसको सोच को, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्या एक बेहतर ओवर डाल पाएंगे? क्योंकि स्कोरबोर्ड काफी बढ़िया खड़ा कर चुके हैं। अगर इस ओवर में 15 रन भी निकलते हैं तो 70 पे पहुंच जाएगी आवेरा की टीम और एक 70 बढ़िया टोटल रहेगा अनिकेत वाइंगन का सामना करते हुए। शैलेश के लिए इस बार ऑन द राइज, सिर के ऊपर से तीर के माने सीधा यहां पर यह छोटा सा तीर घाव करे गंभीर। दीपेश जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, उसी प्रकार से पीटर को देखकर अनिकेत ने कहा, रुक बेटा, मैं कहां पीछे रहने वाला हूं, मुझ में भी क्षमता है, मुझ में भी ताकत है छक्का लगाने की, और लगाकर दिखाते हुए। शैलेश इस बार थोड़े से बचना चाहते थे। बॉलर जब इस प्रकार से गेंदबाजी करता है तो साफ तौर पे वो बचने का प्रयास करता है। उसी बचने के प्रयास में डिफेंसिव लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी होती हुई और अतिरिक्त रूप में 1 रन बनता हुआ। स्कोर बोर्ड 62 रन के ऊपर 62 रन। बढ़िया बल्लेबाजी है, बढ़िया स्कोरबोर्ड खड़ा कर चुके हैं। प्रेशर में हो गए बिल्कुल। पहले टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय था और शायद क्या ये निर्णय गलत होगा या आने वाला वक्त बताएगा। इस बार इनसाइड एज लगा है और गेंद लेग स्लिप में चले गई। स्कोरबोर्ड 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन स्ट्राइक पर खेलेंगे पीटर फर्नांडिस। क्या पीटर फर्नांडिस अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे और आज के दिन की ये दूसरी हाफ सेंचुरी हो सकती है क्या? अभी पता चलेगा।
40 रन पर खेल रहे हैं, गेंदें बची है 4 और रन चाहिए हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए 10 रन। पीटर फर्नांडिस 2 शॉट की दरकार है। इक्वेशन देखो कितना आसान लगता है बोलने की, सिर्फ 2 बड़े शॉट चाहिए, लेकिन जो बल्लेबाज अंदर बल्लेबाजी कर रहा है उसे पता होता है कि कितना मुश्किल है, और मुश्किल है और इसीलिए उनको आदर सम्मान है, सुबह शाम सलाम है। गेंदबाज शैलेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए, शुरुआत तो थोड़ी सी महंगी की है, क्या वापसी करेंगे, क्या कमबैक करेंगे, क्योंकि गेंदबाज के पास मौके रहते हैं कमबैक करने का। कमाल का स्ट्रोक है, कवर के ऊपर से एक टप्पा 4 रन। ये रेंज हिटिंग है, ये रेंज देखो, ये ताकत देखो, ये नजाकत देखो, और ये चौका देखो। इस चौके के साथ 44 पर चले गए हैं, मात्र 6 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। पीटर फर्नांडिस क्या वो उपलब्धि पाएंगे, क्या वो कीर्तिमान अपना नाम कर पाएंगे? यहां पर टॉप एज लगा है और ये यहां पर अपसेट होता हुआ पीटर फर्नांडिस की पारी समाप्त होती हुई, लेकिन कमाल की पारी खेली है, अपनी टीम का काम पूरा कर चुके, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा चुके। जरा जोरदार तालियां कीजिए पीटर फर्नांडिस के लिए। पीटर सुपर डुपर। थैंक यू डीसी। स्कोर हो चुका है 67, 67 रन। क्या मजा आता दीपेश जी पहली मैच में जब इन दोनों टीम का मुकाबला होता है, एक दूसरे के सामने खड़ी थी, तब अमोल भोसले ने कमाल की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 21 गेंदों में 74 रन बनाए थे। इस मुकाबले में अगर पीटर वो 50 पूरा कर देता तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर का हो जाता, बराबरी का मुकाबला हो जाता, लेकिन स्कोर काफी बढ़िया खड़ा किया है। मुझे जो अनुमान लग रहा था कि 70 होगा तो एक मजेदार मुकाबला होगा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए एकता मुटाट के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, उनकी बैटिंग लाइनअप में गहराई है, उनके पास 101 नामी बल्लेबाज है, तो खाली बल्लेबाजी से काम चलेगा नहीं यहां पर अवेरा टीम का। इस बार मानस सारंग एक युवा खिलाड़ी है, कोतरा से बिलोंग करते हैं, दूसरे मुकाबले में उन्हें प्रमोट किया था लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे, शायद आज की ये रात उनके लिए नहीं थी। 1 रन बनता हुआ अनिकेत वाइंगनकर सामना करेंगे। आखिरी बॉल इनिंग की समाप्ति करने वाला ये बॉल है, क्या मोमेंटम अपने साथ लेकर जाएंगे? बड़ा शॉट खेलकर स्कोरबोर्ड बन चुका है 68 रन, 68 रन बन चुके हैं। आखिरी बॉल बची है, शैलेश आखिरी गेंद लेकर अपनी टीम के लिए, अधिकृत आखिरी गेंद। शॉर्ट बॉल थी, पुल करने का प्रयास था, लेकिन मात्र कौवा उड़ाया। मुंबई या क्रिकेट में इसे कौवा उड़ाया ऐसे कहते हैं, और गेंदबाज अपना फॉलो थ्रू में कैच पूरा करता हुआ कॉटन बोल्ड होता हुआ, और पारी की समाप्ति होती है। इसी के साथ साथ एसपीएस अवेरा टीम की पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया है एसपीएस अवेरा टीम ने 68 रन, और जीतने के लिए चाहिए एकता मोटा टीम को 69 रन, 69 रन। क्या मजेदार मुकाबला होगा, क्या घमासान मुकाबला होगा, क्या अमोल भोसले की धुआंधार बल्लेबाजी फिर से देखने को मिलेगी, या फिर सागर पाटकर की जादुई गेंदबाजी उनको रोक पाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं वक्त की गर्भ में छिपा क्या है। कमेंट्री कक्षा में तब्दीली होते हुए, कमेंट्री कक्षा में मैं समीर चौहान आप सभी को रजा लेता हुआ, और कमेंट्री कक्षा में आगमन होता हुआ देवगढ़ का एक बड़ा नाम उत्तम मुनगेकर सर का, और स्वागत है मुनगेकर सर, धन्यवाद।
हॅलो माईक चेक चेक. धन्यवाद समीर. उद्या होणारी पहिली लढत न्यू स्टार CC देवणी विरुद्ध रणझुंजार वैभववाडी. उद्या होणारी पहिली लढत असेल. त्यानंतर दुसरी लढत असेल अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली आणि त्याच्या विरोधात पावनाई पॅकर्स बापर्डे ही दुसरी लढत असेल. परंतु या मॅच मध्ये काय घडेल, एकता मुटाट त्याच्या विरोधात SPS आवेरा. यानंतर अजून एक मॅच असेल. या मॅच मधील विजेता विरुद्ध धाड सकल गोवा अशी आजच्या दिवसातील शेवटची लढत पाहायला भेटेल. परंतु विजयी 69 धावांचं लक्ष इथे पार करायचंय. आणि आमच्या या मॅचच्या दरम्यान कॅमेऱ्याच्या भूमिकेमध्ये कॅमेरामन म्हणून ओमकार देसाई आपल्याला पाहायला भेटत आहेत आपल्या स्क्रीनवरती. अष्टपैलू कामगिरी ओमकार देसाई. चला मॅचला जाऊया. सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे. विजयी 69 धावांचं लक्ष. विजयी 69 धावांचं लक्ष. अमोल भोसले सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे आणि त्याच्या जोडीला संकेत कडू. नॉन स्ट्राईक एंडला SPS आवेरा टीमचा विचार केला तर ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल निखिल गावडे. मॅन फ्रॉम केरवाडा वेंगुर्ले गावचा हा खेळाडू असेल निखिल गावडे आपल्याला पाहायला भेटतोय. सलामीचा बॅटर अमोल भोसले. विजयी 69 धावांचं लक्ष. येणारे चेंडू असेल आपल्याकडे 30. चांगला चेंडू. पहिला चेंडू मिड विकेटला भन्नाट वेग जे ऊन पडलाय आणि षटकारासाठी जाईल. अमोल भोसलेचा पहिला मेघा खणखणीत षटकार. अमोल भोसलेने नव्या कोऱ्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय. षटकार ठोकलाय. 6 धावा ऍड केले जातील. टीमचं खातं खोललंय. आपलं खातं खोललंय. संध्याकाळच्या सत्रापासून अतिशय दर्जेदार बॅटिंग करतोय. पहिल्या मॅच मध्ये 50 धावांची आतषबाजी. पुन्हा एकदा मोठा फटका फसलाय की काय, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. जेल सुटलाय परंतु तितकंच चांगलं बॅकअप सुद्धा केलंय. चांगली फेकी आहे. 2 धावा कंप्लीट नाही झाल्यात. एकच धाव कंप्लीट केली जाते. कॅच विन मॅच म्हटलं जातं की क्रिकेटच्या पटलावरती, परंतु इथे कॅच सुटलाय. आणि कोणाचा कॅच सुटलाय तर अमोल भोसलेचा, ज्याने पहिल्या मॅच मध्ये 50 धावा काय बॅटिंग केली होती. तोच बॅटर इथे अमोल भोसले. स्ट्रायकिंग एंडला त्याच्या विरोधात निखिल गावडे. चांगला चेंडू थर्ड स्लिपला जातोय. तोपर्यंत बॅकअप केलं जाईल. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. फेकी चांगली आहे. एकच धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 8 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेल्या. tenniscricket.in माध्यमातून घर बसल्या तुम्ही या मॅचचा आनंद लुटताय. स्मार्टफोन असेल, स्मार्ट TV असेल, लॅपटॉप असेल, या माध्यमातून तुम्ही मॅचचा आनंद लुटताय. या सर्वच्या सर्व प्रेक्षकांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. अमोल भोसले पुन्हा एकदा बॅटर तयार असेल आणि त्याच्या विरोधात निखिल. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. पाहायचंय मिड विकेट, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. अलाउन द कार्पेट चेंडू आहे.
एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 9 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला संकेत कडू येतोय. यानंतर एक मॅच असेल, परंतु या मॅच मध्ये काय घडेल? संकेत कडू स्ट्रायकिंग एंडला. बॅटर तयार. मोठा फटका सजवलाय मिड विकेटला. भरपूर उंच गेलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली, परंतु दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेल पडतोय. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाईल. गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल अमोल भोसले. संकेत कडूच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. टीमची धावसंख्या वाढते. 10 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेलेत. विजयी 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. सुरुवातीपासून हात खोललेत अमोल भोसलेने आणि त्याच्या जोडीला संकेत कडू. निखिल गावडेवरती आक्रमण चढवलंय. एक झेल सुटलाय. एक जीवदान प्राप्त केलाय अमोल भोसलेने आणि या जीवदानाचा फायदा उठवेल का हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे. बॅटर तयार. पुन्हा एकदा शफल झालेत. मिड विकेटला भरपूर लांबलचक जाईल का, परंतु इथे अप्रतिम झेल पकडलाय लतेशने. लतेश आहे त्या ठिकाणी आणि अप्रतिम झेल पकडलाय आणि वादळी खेळी संपुष्टात येईल. मिस्टर अमोल भोसले बॅक टू पॅव्हेलियन. टीमला बसलेला पहिला धक्का. टीमची धावसंख्या अमोल भोसलेचा विचार केला तर 8 धावांचं योगदान दिलंय. झेलबाद झालाय. लतेशने काय अप्रतिम झेल पकडला. शफल होऊन खेळले अमोल भोसले, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये आला. मनगटामध्ये भरपूर ताकद आहे, परंतु ताकद कुठेतरी कमी पडली आणि त्याचाच फायदा इथे SPS आवेरा टीमला झालाय. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालेत. विजय 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे. यानंतरची अजून एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट लढत पाहायला भेटेल. एका बाजूला असेल धाडसकल गोवा, तर दुसऱ्या बाजूचा विचार केला तर चालू सामन्यातील विजेता संघ धाडसकल गोवा संघासोबत लढताना दिसेल. नवीन बॅटर सध्या मैदानात अक्षय राठोड पाहायला भेटतील. अक्षय राठोड आहेत. मागच्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग त्याने सुद्धा केली आहे. अनिकेत येतोय नवीन गोलंदाज. अनिकेत वांगणकर असेल. 24 चेंडू आहेत आणि 24 चेंडू मध्ये 59 धावा बनवायचे आहेत. लक्ष थोडं कठीण आहे, परंतु चांगली बॅटिंग करावी लागेल एकता मुठा टीमला. बॅटर तयार. संकेत कडू आहेत. इथे यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात. संकेत कडूला माघारी परतावं लागेल. दुसरा धक्का देतोय या ठिकाणी SPS आवेरा टीमचा अनिकेत वांगणकर. इथे काय गोलंदाजी केली आहे. SDJ प्रेक्षक सुद्धा भरपूर खुश झाले आहेत. आपले स्टँड वरती जे प्रेक्षक बसले आहेत ते सध्या स्क्रीन वरती दिसत आहेत आणि त्याच्याच मुळे की काय या ठिकाणी भरपूर हर्ष उल्हास पाहायला भेटतोय. येस, नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होतील. संकेत पवार नवीन बॅटर सध्या मैदानात. इथे मोठे फटके मारावे लागतील. अमोल भोसले 8 धावांचं योगदान दिलंय, तो बाद झालाय. त्याच्या पाठोपाठ संकेत कडू, तो डगआउट मध्ये गेलाय. 2 गडी बाद झाले आहेत. 69 धावांचं भलं मोठं लक्ष पार करायचं या ठिकाणी एकता मुठा टीमला. परंतु स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला भेटेल संकेत पवार. नॉन स्ट्राईकला अक्षय राठोड. त्याच्या विरोधात अनिकेत वांगणकर. पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद केलाय. संकेत कडूला डगआउटचा रस्ता दाखवलाय. ओव्हर क्रमांक 2 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. मिस्टर अनिकेत वांगणकर बॉलर तयार असेल. त्याच्या विरोधात नवीन बॅटर संकेत पवार. चांगला चेंडू हलक्या हातानं स्टीअर केलाय. पाहायचंय पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. 30 सर्कलच्या बाहेर चेंडू अडवला जाईल. तोपर्यंत इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. ओव्हर कॉन्फिडन्स कुठेतरी पाहायला भेटलाय SPS आवेरा टीमच्या माध्यमातून. चुकीला माफी नाहीये. भरपूर धावा बनवायचे आहेत, परंतु इथे थोडासा आळशीपणा दिसतोय SPS आवेरा टीमच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल.
धावसंख्या वाढते 12ला 2 अशी परिस्थिती आहे एकता मुठाट टीमची. अनिकेत पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, भन्नाट वेग पाहायला भेटला. अगदी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खालती राहिला, शफल झाले परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये. थेट चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय एकता मुठाट टीमला. SPS आवेरा टीम इथे चांगला संघर्ष करतोय, चांगला फटका सजवलाय. मिड विकेट डीप लतेश आहे त्या ठिकाणी, तोपर्यंत एकच धाव कंप्लीट केली जाईल. यस, चांगली फेकी आहे. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. मोठे फटके मारावे लागतील, चौकार षटकार खेचावे लागतील. क्षमता आहे अक्षय राठोडकडे, त्याच्या मनगटामध्ये भरपूर ताकद आहे. असे भरपूर स्पर्धा त्याने आपल्या टीमला जिंकून दिले. तोच अक्षय राठोड स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार असेल त्याच्या विरोधात. अनिकेत आत्ता मात्र आडव्या बॅटने अलाउन द कार्पेट चेंडू डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल घेतली जाते, तोपर्यंत टीमची धावसंख्या वाढेल. 14 धावा, 14ला 2 अशी परिस्थिती आहे एकता मुठाट टीमची. कुठेतरी थोडासा पिछाडीवरती दिसतोय, परंतु इथे चांगला खेळ करावा लागेल. अक्षय राठोड असतील, संकेत पवार सध्या मैदानात कार्यरत आहेत, त्या 2 बॅटरना इथे चांगला खेळ करावा लागेल. अनिकेत वांगणकर उर्ध विकेट. आत्ता मात्र आडव्या बॅटने पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय, तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. सिंगल डबलवरती भर दिला जातोय, शांत क्रिकेट खेळलं जातंय, शांत ठेवलं जातंय SPS आवेरा टीमच्या गोलंदाजांच्या मार्फत. आणि इथे मात्र दुसऱ्या ओव्हरची सांगता होते, म्हणजेच काय तर 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय नाही. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होती ती मात्र 2ला 16 अशी परिस्थिती आहे. आत्ता समीकरण आलंय 18 चेंडू, 18 चेंडू शेष आहेत. म्हणजेच काय तर येणारे चेंडू असतील आपल्याकडे 18 आणि या 18 चेंडूमध्ये तब्बल 53 धावा बनवायच्या आहेत एकता मुठाट टीमला विजयासाठी. सुरुवातीपासून आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न अमोल भोसलेचा, परंतु कुठेतरी अपयशी ठरला महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये. आणि तिथून मात्र संघ थोडासा पिछाडीवरती पाहायला भेटतोय. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होईल. 18 चेंडू 53 धावा. निखिल गावडे येतोय. ओव्हर क्रमांक 1 त्याने पेश केली होती, तोच निखिल गावडे येथे पाहायला भेटेल. ओव्हर क्रमांक 3 पेश करण्यासाठी 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 53 धावा बनवायच्या आहेत. यानंतर एक मोठी लढत पाहायला भेटेल. धडसकल गोवा विरुद्ध चालू सामन्यातील विजेता संघ. बॅटर तयार. अगोदर शफल झाले, बॅटची आतली कडा घेऊन चेंडू जातोय फ्लाय स्लिपला, तोपर्यंत 1 धाव टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. अक्षय राठोड इथे आपल्या खात्यामध्ये 1 धाव ऍड करतोय. मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये येतच नाहीये अक्षय राठोडच्या. संकेत पवारच्या काय गोलंदाजी केली आहे. निखिल गावडे असतील, अनिकेत वांगणकर असेल आणि पुन्हा एकदा निखिल गावडे, मॅन फ्रॉम केरवाडा वेंगुर्ले गावचा खेळाडू आहे. SPS आवेरा टीमच्या माध्यमातून. बॉलर तयार निखिल गावडे. अगोदर शफल झाले आहेत, पुन्हा एकदा शोल्डरवरती चेंडू जातोय, तोपर्यंत चेस्टला लागतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संकेत पवार आहेत, शांत ठेवलंय या दोन्ही खेळाडूंना. आणि एकता मुठाटच्या डगआउटचा विचार केला तर त्यांच्या डगआउटमध्ये सुद्धा शांततेचं वातावरण पाहायला भेटतंय. थोडासा पिछाडीवरती दिसतोय, परंतु इथून चांगली बॅटिंग केली तर कमबॅक करेल एकता मुठाट संघ. आत्ता मात्र मन बनवलं होतं मोठा फटका खेळण्याचा, परंतु टप्पा पडल्यानंतर फक्त दिशा दिली. 38 सर्कलच्या बाहेर किंचितसा चेंडू अडवलाय, तोपर्यंत 1 धाव टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 18 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. कमबॅक करतोय इथे फ्रंट फुटला दिसतोय SPS आवेरा टीम, परंतु SPS आवेरा टीमचे मालक सुद्धा भरपूर खुश आहेत. ॲडव्होकेट यतीशजी वराडकर आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये आहेत, ते भरपूर खुश आहेत. SPS आवेरा हा संघ त्याने उतरलाय आणि ते आमच्या सोबत बसलेत. ते भरपूर खुश आहेत आज, कारण त्यांचा संघ अतिशय चांगली कामगिरी करताना दिसतोय. बॅटर तयार पुन्हा एकदा असेल संकेत पवार. नॉन स्ट्राइक एंडला अक्षय राठोड वरती संपूर्ण खेळाडूंच्या बॅटरच्या नजरा असतील ते पाहायचंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा होता. इथे मात्र यष्टीरक्षकाच्या मागे चेंडू जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक वेगाने धावतायत, तोपर्यंत चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. षटका चौकारासाठी 4 धावा इथे ऍड केल्या जातील. SDJ
22 लॉस ऑफ 2 विकेट 3 ओव्हर प्रोग्रेस एकता मुटाट 22 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. या ओव्हर मधला शेवटचा चेंडू असेल निखिल गावडेचा, परंतु त्याच्या समोर आहे अक्षय राठोड. अक्षय राठोड पाहायला भेटेल एकता मुटाट टीमच्या माध्यमातून. त्याच्या मनगटामध्ये सुद्धा भरपूर ताकद आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याने सुद्धा चांगली बॅटिंग केली आहे, परंतु आताच या मॅच मध्ये थोडा चाचपडताना पाहायला भेटतोय अक्षय राठोड. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आहे, लॉंग ऑनला चेंडू जाईल, तिथे डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. तोपर्यंत एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. तिसऱ्या ओव्हरची सांगता होते. 3 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2-23 अशी परिस्थिती आहे. एकता मुटाट टीमची धावसंख्या होते 23-2 अशी परिस्थिती आहे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूमध्ये धावा बनवायचे आहे 46. येणारे चेंडू असेल आपल्याकडे 12 आणि 12 चेंडूमध्ये धावा बनवायच्या आहेत 46 धावा. उद्या स्पर्धेचा तिसरा दिवस असेल. उद्या सुद्धा रंगतदार मॅचेस होतील. उद्या इथे 4:30 वाजता रिपोर्टिंग केलं जाईल आणि बरोबर 5 वाजता पहिला चेंडू डिलिव्हर होईल. पहिली लढत आपण तुमच्या समोर घेऊन येऊ. न्यू स्टार CC देवनी त्याच्या विरोधात रणझुंजार वैभववाडी अशी पहिली लढत पाहायला भेटेल. त्यानंतर दुसरी लढत असेल अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली आणि त्याच्या विरोधात पावनाई पॅकर्स बापर्डे संघ इथे पाहायला भेटेल. म्हणजेच काय तर एका बाजूला आमच्या देवगड तालुक्यातील एक मोठा संघ बापर्डे, जो ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये नेहमीच बोलबाला राहिलाय. SMG देवगड हायस्कूलच्या मैदानावरती बापर्डे संघाने भरपूर स्पर्धा जिंकल्या आहेत. तो संघ इथे या मैदानावरती उद्या खेळताना दिसेल. चांगला चेंडू, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, इथे ताळमेळ दिसला नाहीये. इथे संकेत पवारला माघारी परतावं लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण, कमबॅक केलं SPS आवेरा टीमने. सुरुवातीपासूनच इथे दमखम दाखवला SPS आवेरा टीमच्या खेळाडूने. तिसरा धक्का पोचतोय SDJ. तेवीस धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. 3 गडी गमावलेत एकता मुटाट टीमने. विजय 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. पार्थ गाडी इथे मैदानावरती पार्थ गांधी इथे पाहायला भेटतोय. निखिल गावडे, चांगला चेंडू, बॅटची कडा घेऊन जाईल चेंडू ST रक्षकाच्या हातामध्ये आणि अक्षय राठोड बॅक टू पॅव्हेलियन. टीमला बसलेला चौथा धक्का म्हणावा लागेल. SDJ 4 गडी गमावलेत. संघ अडचणीत आहे. संकटमोचन म्हणून एक खेळाडू उभा राहील का हे सुद्धा पाहणं तितकं महत्वाचं आहे. परंतु सध्या ओव्हर क्रमांक 4 प्रगतीपथावरती. निखिल गावडे पुन्हा एकदा येईल, परंतु निखिल गावडे मॅन फ्रॉम कोचरा गावचा हा खेळाडू जो गोलंदाजी करतोय. परंतु नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालेत. अंकित पाहायला भेटतोय. अंकित इथे नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालेत. अंकित मुखर्जी पाहायला भेटेल. स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्राइक एंडला पार्थ गांधी, निखिल गावडे मॅन फ्रॉम कोचरा SPS आवेरा टीमच्या माध्यमातून 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचं. परंतु एका बाजूने ही लढत आपल्या बाजूला ओढून घेतली आहे SPS आवेरा टीमने. चांगली गोलंदाजी निखिल गावडेची, ज्या पद्धतीने इथे गोलंदाजी केली आहे. अनिकेत वांगणकर असतील, निखिल गावडे असतील. निखिल गावडे 2 काय गोलंदाजी करतात आपल्या टीमसाठी.
4 गडी गमावलेत एकता मुठा टीमने. पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. गुडलेंदवरती टप्पा पडल्यानंतर मिडल स्टिकवरून हा चेंडू डॉट निघालाय. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट. अंकित मुखर्जी आहे त्या ठिकाणी, परंतु त्यांना समजला नाहीये. डॉट चेंडू जातोय. यानंतर पुन्हा एकदा शेवटची लढत आजच्या दिवसातील दाडसकल गोवा विरुद्ध SPS आवेरा की एकता मुठाट. जो संघ जिंकेल तो मात्र दाडसकल गोवा संघासमोर खेळताना दिसेल. परंतु या फटका जातोय षटकारासाठी. 6 धावा अंकित मुखर्जीच्या बॅटमधून येतोय, परंतु भरपूर उशीर झालाय. परंतु प्रत्येक चेंडूवरती षटकार मारावे लागतील. पार्थ गाडी अंकित मुखर्जीला. या ठिकाणी या षटकाराच्या साहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 29 धावा. विजय 69 धावांचं भलं मोठं लक्ष पार करायचंय एकता मुठा टीमला. निखिल गावडे गोलंदाजी मार्कवर राऊंड विकेट मारा करतोय. पुन्हा एकदा मिड विकेटला भरपूर उंच फटका टोलवलाय, परंतु इथे शेवटपर्यंत नजर ठेवली. झेल सुटलाय आणि चेंडू सीमारेषा पल्लीकडे जातोय. षटकार. या षटकाराच्या सहाय्याने ओव्हरची सांगता होते. 4 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 4ला 35 अशी परिस्थिती आहे. आता मात्र 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 6 चेंडूमध्ये धावा बनवायच्या आहेत. 6 चेंडूमध्ये 34 धावा बनवायच्या आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला षटकार मारावे लागतील. या मॅच मध्ये 6 षटकार खेचले तर एकता मुठाट विजयी पाहायला भेटेल. परंतु पाहायचंय निर्णायक षटक कोण घेऊन येतोय. सागर पाटकर येतोय. सागर येतोय. 6 चेंडू 34वा. पहिला चेंडू इथे पार्थ गांधी. चांगला चेंडू आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. पाहायचंय स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. डीप मिड विकेट कडून क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करेल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. बॅकअप केलं जाते परंतु 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. परंतु तुम्हाला मोठे फटके मारावे लागतील या मॅच मध्ये. संघ अडचणीत आहे. बॅकफुटला दिसतोय एकता मुठाट संघ. SPS आवेरा टीम भरपूर चांगली मेहनत घेतली आहे पहिल्या मॅच पासून आणि त्यांचे मालक भरपूर खुश आहेत. पेशाने ॲडव्होकेट आहेत, परंतु क्रिकेटची भरपूर आवड आहे SPS आवेरा टीमच्या मालकाला आणि त्यामुळेच की काय आपला संघ इथे दाखल केलाय आणि चौकार जाईल. स्टेट ड्राईव्हचा 4 धावा इथे ऍड केल्या जात आहे. टीमच्या खात्यामध्ये 4 ने भर पडते. धावसंख्या वाढते ती मात्र 41 धावा. परंतु इथे मात्र 69 धावांचं लक्ष पार करायचंय. या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो धाडसकल गोवा संघासोबत खेळेल. धाडसकल गोवा टीम आपलं संपूर्ण स्क्वॉड आणि कॅप्टन तयारीत ठेवायचं आहे आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला. येस, पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात. सागर येतोय. त्याच्या विरोधात बॅटर तयार गांधी आहेत. परंतु इथे पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगला मोठा फटका सजवलाय. भरपूर उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक भरपूर लांब आहे. तोपर्यंत यष्टीरक्षक येतोय. चेंडूचा ताबा मिळवेल. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. अंकित मुखर्जी स्ट्रायकिंग एंडला. 2 षटकार खेचले आहेत अंकित मुखर्जीने. आणि तिसरा षटकार सरपंच संजयजी लाड यांच्याकडून तब्बल कॅच पकडलाय. यस, इथे कॅच पकडलाय आणि अंकित मुखर्जीला माघारी परतावं लागेल. परंतु सरपंच यांचे पैसे वाचलेत. अंकित मुखर्जी बाद होतोय. टीमला बसलेला मात्र 5वा धक्का मारावा लागेल. यानंतर लगेचच टॉस होईल आणि लगेच मॅचला सुरुवात होईल.
चला मॅचला सुरुवात होते. सागर येतोय गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या विरोधात आता चांगला मोठा फटका सजवलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल होईल का, परंतु अंदाज चुकलाय. तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत की काय, परंतु एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती मात्र 43 धावा. शेवटचा चेंडू असेल सागरचा एकतर्फी, विजयाच्या दिशेने आगेचूक. SPS आवेरा टीम स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ गोवन स्टार गोवा हा संघ पहिला पाहायला भेटलाय. परंतु स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी कुठला सेमीफायनलमध्ये संघ दाखल होईल, SPS आवेरा की धाडसकल गोवा, हा सामना यानंतर सुरू होईल. SPS आवेरा टीम कॅप्टन आणि धाडसकल गोवा टीम कॅप्टन. चला या आमच्या टॉस्का बॉक्समध्ये विजयी होतोय SPS आवेरा संघ. या ठिकाणी एकता मुटाट हा संघ पराभूत होतोय, या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जातोय. परंतु या ठिकाणी SPS आवेरा विजयी होतोय. वेल